भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की सावित्री मंडावी के बीच मुकाबला। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का बड़ा ऐलान। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के समर्थन का किया ऐलान। भोपाल में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम एजू टॉक का हुआ आयोजन। कामयाब शख्सियतों ने बताया सफलता का मंत्र। दिल्ली के हाई लेवल श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का होगा नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट ने दी मंजूरी। हत्या के बाद श्रद्धा के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए 54,000 रुपए। मिशन मून पर निकला नासा का आर्टेमिस 1। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से हुई सफल लॉन्चिंग। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर का उपचुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को मैदान में उतारा। उधर बीजेपी ने एक बार फिर ब्रह्मानंद नेताम पर भरोसा जताया। अगर बात उपचुनाव की करें तो कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 100% है। 2018 में कांग्रेस के बाद हुए चारों उपचुनाव कांग्रेस ने जीत लिए और इस बार आदिवासी आरक्षण का पेच फंसने की बात मानी जा रही है। आरक्षण में कटौती के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं तो सर्व आदिवासी समाज अपने हक की लड़ाई के लिए अब सड़कों पर उतर आया है और चुनावी मैदान में भी ताल ठोकने की बात कह रहा है। भानु प्रतापपुर से सर्व आदिवासी समाज भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रहा है। उधर इस सबके बीच जोगी कांग्रेस ने कांग्रेसी प्रत्याशी सावित्री मंडावी का समर्थन कर दिया और आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव से खुद को दूर कर लिया। ये सारे समीकरण भले ही आपको अलग अलग नजर आते हो, लेकिन ये भानु प्रतापपुर की जीत हार पर बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पर असर डालने जा रहे हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को लेकर के 5 अलग अलग बयान आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कि ये बयान भले ही अलग अलग आ रहे हों, पर इनके पीछे कहीं ना कहीं जीत हार की कहानी तय करने की भूमिका और रूपरेखा नजर आ रही है। सुनिए ये बयान। लगातार जो है क्षेत्र की जनता द्वारा जो है मेरे समक्ष विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में जो है भाग लेने के लिए कहा जाने लगा, तो मैंने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर जो है अपने जो शासकीय सेवा है उससे त्याग पत्र दी और टिकट की मांग की, जिस पर कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताते हुए जो है भानु प्रतापपुर की जनता की भावना का सम्मान करते हुए मुझे जो है अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। लगातार जो है उस क्षेत्र में एकदम सक्रिय रहे हैं, तो इससे जो है उनके काम को देखकर जो है भानु प्रताप की जनता का जो विश्वास है और उनका स्नेह उन पर हमेशा बना रहा। जो उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगी, उनसे आशीर्वाद लूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है वो मुझ पर अपना आशीर्वाद देंगे। पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह से विश्वास किए हैं उनके विश्वास पर हम जरूर खरा उतरेंगे और निश्चित ही हम इस भानु प्रतापपुर उपचुनाव को कमल छाप के मुहर लगेगी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित होगा। सर्वविदित है कि मनोज मंडावी जी और मेरे पिताजी के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जोगी परिवार और मंडावी परिवार के बीच में जो रिश्ता है वो दलगत रिश्ता नहीं है, दल से कहीं बढ़कर दिल का रिश्ता है। और जब भाभी जी का, श्रीमती सावित्री मंडावी जी का नाम सामने आया है तो उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ना इसका प्रश्न ही नहीं उठता। चुनाव में हम श्रीमती सावित्री मंडावी जी का निशर्त और पूरा समर्थन करेंगे। जोगी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन
आपका मरवाई में किया था, मरवाई में क्या स्थिति हुई थी आपको मालूम है, इसलिए समर्थन कर रहे हैं, उसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने उस परिवार से अपने पारिवारिक संबंध बताए हैं, ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन उसकी नहीं भी अगर वो समर्थन करते तो भी हमारी पार्टी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये तय किया है कि वर्तमान विधानसभा चुनाव उपचुनाव में कि जितने भी यहाँ पे हमारे विधानसभा में ग्राम हैं, उस ग्राम से हर ग्राम से एक एक प्रत्याशी होगा जिससे हम अपनी संवैधानिक अधिकार को जीत सकें, और जो पेशा कानून की जो मूल अवधारणा है जो सरकार लागू नहीं कर सकती, उसे हम लागू करके यहाँ अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। और आइए अब देखते हैं कि भानु प्रतापपुर के लोगों का क्या कहना है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने उनसे 2 सीधे सवाल किए। सवाल यह था कि वो केंद्र के काम को देख करके वोट करेंगे या राज्य के काम को देख करके वोट करेंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल यह था कि वो पार्टी देख करके वोट करेंगे या कैंडिडेट देख करके वोट करेंगे। सुनिए इस सवाल के जवाब पर भानु प्रतापपुर के वोटर क्या कहते हैं। करके हमारे लिए और इस क्षेत्र के लिए आरक्षण और साथ ही साथ जिला बनाने की जो बातें जो पार्टियां कर रही हैं, ये प्रमुख मांगे जो है भानु प्रतापपुर के एक मतदाता होने के नाते मैं बहुत ही गौर से और विचार करूंगा कि कौन सी पार्टी जो है इस पर जो है आगे चल के जो है बात करती है। हमें आप दलों को देखकर मतदान करेंगे कि प्रत्याशियों को देखकर मतदान करने वाले? दलों को देख के मतदान करेंगे। सरकार की योजनाएं तो हैं ही हैं, राज्य सरकार की ऐसी कोई योजनाएं दिखती नहीं भैया कि जिसके कारण उनके पक्ष में मतदान किया जाए, इसलिए हम प्रत्याशी का चेहरा देख के मतदान करें। तो कोई पार्टी को देख करके वोट करेगा, कोई प्रत्याशी का चेहरा देख करके वोट करेगा, लेकिन वोटिंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है नींद उड़ी हुई है। और नींद उड़ी हुई है क्योंकि बहुत सारे सवाल सियासी फिजाओं में घूम रहे हैं। क्या है वो सवाल, आपको दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल देखिए। बीजेपी के पुराने चेहरों को पर भरोसा या कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड चलेगा? आरक्षण पर आदिवासियों का रण, भानु प्रतापपुर में बिगड़ेगा किसका चुनावी समीकरण? जोगी कांग्रेस इस बार कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं बिछाई चुनावी बिसात? यह भी बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ उपचुनाव में जनता किसके साथ, भूपेश पर भरोसा या बीजेपी पर विश्वास? यह जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मोहन मंडावी जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करता हूं मोहन मंडावी जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मंडावी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है किस तरफ जाएगा? सहानुभूति का कार्ड चलेगा या आपको लगता है कि नहीं, इस बार जनता जो है वो केंद्र के हिसाब से वोट करेगी, केंद्र में जो काम हो रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे इस पर हावी रहेंगे या बिल्कुल लोकल मुद्दे हावी होंगे? सर्व आदिवासी समाज का कोई जो आक्रोश है वो कोई प्रभाव डाल पाएगा क्या इस पर? देखो, पूरे देश में हमारे मोदी जी के क्रियाकलाप पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ हम लोग एक तरफा जीतेंगे, और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है विकास शुरू किया है। विकास नाम का कोई चीज नहीं है। भूपेश सरकार की 36 घोषणा पत्र में एक भी घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ है। जनता पूरा त्राही माम हो रहा है। कर्मचारी अधिकारी परेशान है, रेडी टू आने वाले परेशान है, किसान परेशान है, जनता परेशान है। इसलिए हम एक तरफा जीतेंगे। और अभी नहीं, अभी तो ये हमारा टेरर है। आने वाले 2023 के चुनाव में पूरे के पूरे कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन मोहन मंडावी जी, उपचुनाव आदिवासियों का आरक्षण की जो बात है जी, आरक्षण इतना कम, इनके गलत वकील के कारण निर्णय गलत हुआ और हमारे 32% आरक्षण को खत्म करने में सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा है। और जिनके माध्यम से आरक्षण खत्म हो, जिस वकील के माध्यम से उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, इसी में पता चल रहा है इनका। मोहन जी, लेकिन उपचुनाव जितने हुए अभी तक वो ज्यादातर तो क्या सभी जो हैं कांग्रेस के खाते में गए हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन इस चुनाव में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। यहाँ की जनता और वहां की जनता बहुत आसमान का अंतर है। यहाँ देखो, हमारे जो आदिवासी भाई इतने कांग्रेस के प्रति आक्रोशित है, गांव गांव से नामांकन भर रहे हैं, आप देख रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है, आदिवासी भाई कांग्रेस को हराने के लिए कर रहे हैं या वो अपना तीसरी शक्ति के रूप में अपने आप को दिखा रहे हैं? उनका आक्रोश बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस को हराने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस से बहुत खेल हुए हैं। 4 साल में कांग्रेस विकास नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए जनता नाराज है। ठीक है, मुझे मोहन जी एक चीज और आपसे जाननी है कि आपको लगता नहीं कि जो सावित्री मंडावी जी हैं उन्हें कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट मिलेगा? कांग्रेस सत्ता में है तो जो कहा जाता है कि एक नेचुरल सपोर्ट होता है, नेचुरल झुकाव होता है राज्य सरकार के प्रति उपचुनावों में, वो चीजें हैं। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं। इसके अलावा जोगी कांग्रेस ने उनको सपोर्ट कर दिया है। ये 3 फैक्टर हैं जो उनके फेवर में जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये 3 फैक्टर उनके फेवर में होने के बाद भी बीजेपी वहां पर जीतेगी? बीजेपी इसलिए जीतेगी, जनता में बताया ना, 4 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इनके नरवा गरवा फेल हुआ है। इनका आज कहीं विकास नाम का चीज नहीं है। रोड उखड़ रहे हैं, उनको मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, मिट्टी डाल रहे हैं उसमें। और हमारे क्षेत्र में जो खदान चल रहे हैं, खदान में बाहरी लोगों का बोलबाला है, बाहर की गाड़ियां चल रही है, लोकल आदमी गाड़ी बिक रहा है, खेत खाद बिक रहा है। इसलिए हम एक तरफा जीतेंगे, बीजेपी यहाँ एक तरफा जीतेंगे। ठीक है, और हमारे साथ इस बीच में भगवानू नायक जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता जोगी कांग्रेस JCCJ। बहुत स्वागत करता हूं नायक जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नायक जी एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो आपने जोगी कांग्रेस बनाई है, ये विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है या पारिवारिक रिश्ते नातों पर चलने वाली पार्टी है? सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मरवाही में जोगी कांग्रेस या JCCJ सपोर्ट करती है बीजेपी के कैंडिडेट को, भानु प्रतापपुर में आप सपोर्ट करते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को। हो सकता है कि रिश्ते ऐसे हों, आप किसी के सम्मान में वो करना चाहते हैं, लेकिन जो कैडर, जो वोट बैंक, जो कार्यकर्ता आपसे जुड़ेगा वो तो इसे देखकर कंफ्यूज होगा ना कि आपकी लाइन क्या है पार्टी की। तो मुझे जरा स्पष्ट कीजिए, मेरे दर्शकों को समझाइए कि जोगी कांग्रेस की लाइन क्या है? वो विचारधारा के साथ जाती है या आपसी पर्सनल रिश्तों पर चल रही है पार्टी? देखिए अभिलाष जी, सबसे बड़ी बात है राजनीति में बहुत परिस्थितियां बदलती है और राजनीति ही जीवन नहीं है। मनोज मंडावी, स्वर्गीय मनोज मंडावी छत्तीसगढ़ के एक लोकप्रिय नेता थे, आदिवासी नेता थे और माननीय जोगी जी का उनका एक पारिवारिक संबंध रहा। मंडावी परिवार और जोगी परिवार एक ये बड़ा रिश्ता था इन लोगों के बीच में, और कभी इनके साथ जो है ये दल का रिश्ता नहीं था बल्कि दिल का रिश्ता था। और आज कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु होने के बाद से एक पारिवारिक संबंध जो हम लोगों का जो जोगी परिवार के साथ रहा है, और माननीय जोगी अमित जोगी जी ने यही कारण है कि हम चाहते हैं कि वहां से जो है सावित्री जी जीते, और हमने एक शिष्टाचार के नाते ये जो रिश्ता जो थे कहीं ना कहीं जो वर्षों पुराने, उसका पालन करते हुए हमने जो है इनका समर्थन किया है। और ये जो परंपरा है ये महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अंधेरी में एक विधायक महोदय की जब निधन हो गई थी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने वहां प्रत्याशी नहीं उतारा था। बिल्कुल तो नहीं, ये मैं आपके इस फैसले पर बिल्कुल हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि मरवाही में आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, भानु प्रतापपुर में आप कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ चले जाते हैं। आपका नैतिक तकाजा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल लाइन भी तो होती है ना पार्टी की कोई, कि आप किसके साथ हैं। क्या उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा आपके वोटर्स में? नहीं, सबसे बड़ी बात तो है छत्तीसगढ़ में माननीय जोगी जी ने जो पार्टी बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य ही छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए बनाया। माननीय जोगी जी ने इसी कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ जो जनता है उनके विकास के लिए, उनके खुशहाली के लिए गई। रही बात अगर मैं मरवाही की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ जानता है कि किस प्रकार से जो है मौजूदा कांग्रेस पार्टी ने जो है हमारे जोगी परिवार के साथ अन्याय किया। माननीय अमित जोगी जी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, उनकी जो धर्म पत्नी है उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, और जिस प्रकार के शब्दों का जो उपयोग माननीय जोगी जी निधन होने के पश्चात जिनके बारे में जो आरोप लगाए थे, अश्लील शब्दों का जो उपयोग किया गया, कहीं ना कहीं वो एक जो है नैतिकता के नाते वहां पर हम लोगों ने भाजपा का समर्थन किया गया। लेकिन हमारी जो मूल विचारधारा है वो छत्तीसगढ़िया बात है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के सेवा करने के लिए जो है वो हमारी पार्टी बनी है, और मनोज मंडावी जी को हमने जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान दिया है। ठीक है, मुझे ये बताइए मोहन मंडावी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से
2 बार चुनाव बीजेपी के पक्ष में रहा, 2 बार कांग्रेस के पक्ष में रहा इस सीट से। इस बार आप लोग निकाल पाएंगे? कौन सा बड़ा फैक्टर है? क्योंकि आदिवासियों को भले ही आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से खफा हैं, पर अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो क्या वो बीजेपी के आदिवासी वोट बैंक को नहीं काटेंगे, जहां पर संघ उन आदिवासी वोट बैंक को आप तक लाने के लिए दिन रात जुटा हुआ है? संगठन ने पूरी जान फूंक रखी है कि आदिवासी वोट आपके साथ आ जाए। अगर सर्व आदिवासी समाज खड़ा होता है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो ये कहता है कि आदिवासी हमारे साथ है। बीजेपी तो सीना ठोक कर कहती है कि आदिवासी हमारे साथ है, तो सबसे ज्यादा लॉस में तो आप चले जाएंगे। फिर कैसे समीकरण बैठेगा? नहीं, वो पिछड़ा वर्ग भी पूरे नाराज है कांग्रेस से। हाँ। आदिवासी हमारे पक्ष में है, अधिकारी कर्मचारी हमारे पक्ष में है, और जितने भी हड़ताली कर्मचारी हमारे पक्ष में है। हाँ। निश्चित रूप से हम इस समय भारी मत से हम जीतेंगे, आप देखते रहिए। चलिए ठीक है, लेकिन मोहन मंडावी जी, आप मुझे ये बताइए, क्या बड़े मामले, क्या बड़े मुद्दे आप लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? वहां पर क्या आप केंद्र की नीतियां गिनाएंगे या फिर राज्य सरकार की विफलता बताएंगे? हमारे सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है। 15 साल में जो विकास हुआ था, अब ये 4 साल में कुछ भी नहीं होगा। अपने गांव-गांव जाके देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना, रोजगार गारंटी के माध्यम से लोगों को रोजगार, वो भी ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास को बंद करके रख दिए। हमारे सरकार की योजना है, हमारे मोदी जी कहते हैं सबका पक्का मकान होना चाहिए, लेकिन ये सरकार जो है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी करके पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है, और किसान मजदूर सब नाराज है। इनके घोषणा पत्र में 2 साल का बोनस, शराब पर प्रतिबंध, इस प्रकार के नाना प्रकार की घोषणा किए थे, लेकिन एक भी घोषणा पत्र का अमल नहीं हुआ है। इनके नरवा गरवा पूरा फ्लॉप हो गया है, इसलिए इस समय बीजेपी एक तरफा जीतेगी। चलिए, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत करता हूं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और मैं मनीष जी से जानना चाहूंगा, मनीष जी मुझे जरा ये बताइए कि ये भानु प्रतापपुर की जो जंग है, इसमें कई समीकरण हमें सामने नजर आ रहे हैं। पहला समीकरण तो ये नजर आ रहा है कि जोगी कांग्रेस जो है वो इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के साथ है। दूसरा, सिंपैथी वोट को देखते हुए भी ब्रह्मानंद नेताम जैसे कैंडिडेट को दोबारा मौका दिया है बीजेपी ने, इसके पीछे की क्या वजह है? तीसरा, सर्व आदिवासी समाज वहां पर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले को? आपको लगता है ये बहुत क्लियर कट एक तरफा जाएगा या कट टू कट होगा ये? देखिए, जैसे बस्तर की अपन बात करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर बस्तर और खासकर उत्तर बस्तर की कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर जो विधानसभा सीट है वो बहुत संवेदनशील सीट है, और जो आदिवासी समाज है या गोंडवाना समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो कांकेर जिले में दिखाई देता है। और अभी जैसे आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, पीसा एक्ट का मामला चल रहा है, ऐसे में मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा आदिवासी समाज वर्सेस जो सरकार और बीजेपी के लिए, क्योंकि उस दल जो है इन पर चाहे पैसा एक हो या मतलब जो आदिवासियों का आरक्षण हो, दोनों में एक दूसरे के खिलाफ जो है सियासी मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में आदिवासी समाज जो है वो अपने आप को थोड़ा सा महसूस करता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आदिवासी समाज की बैठक हुई थी। सर्व आदिवासी समाज ने ये कहा था कि दोनों दलों पर हमारा भरोसा उठ रहा है, ऐसे में हर पंचायत से हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि ये कितना स्टैंड लेकर के रहेंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत निर्णायक और बहुत दिलचस्प नजारा जो है वो भानु प्रतापपुर विधानसभा में देखने को मिलेगा। और रही बात सरकार के सियासी समीकरण की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कांग्रेस का प्रचंड बहुमत है विधानसभा में और भाजपा बहुत कम संख्या के नंबरों पर है। तो अगर ये भाजपा जीत जाती तो भाजपा को भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को भी इससे बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं है। पर कहीं ना कहीं अगले विधानसभा को लेकर के, क्योंकि ये 1 साल के लिए चुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अगले चुनाव के लिए एक मोमेंटम बनाएगा, और मोमेंटम जो है वो कोई भी दल जो है इस चुनाव को जीत करके अगले चुनाव के लिए अपनी बढ़त लेना चाहेगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है, मैं आता हूं नायक जी आपके पास। नायक जी, मुझे बताइए, जिस तरह से आपने समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर या कांग्रेस के कामकाज को लेकर बीजेपी जो आरोप लगा रही है, आपको क्या लगता है यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत जाएंगे? एक तरफा लड़ाई है, या क्योंकि आपने तो व्यक्तिगत आधार पर सम्मान के तौर पर
मनोज मंडावी जी को सम्मान देते हुए ये समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ के सियासी समीकरण आपको कैसे नजर आते हैं? बीजेपी की तरफ पाला झुकता दिख रहा है या कांग्रेस की तरफ? देखिए, परिणाम का तो अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और जनता का क्या व्यू है, और वहाँ आदिवासी समाज भी कहीं ना कहीं उग्र है, और क्या हो सकता है वो आने वाले समय में जो है वो परिणाम बताएंगे। और ये सबको जनता को तय करना है। उच्च विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता है वो जो है तय करेंगे कि वो किसके साथ जाते हैं। हमने हमारा दायित्व निभाया। हम लोगों ने एक शिष्टाचार के नाते या कहीं ना कहीं एक संबंधों का जो मैंने जैसा हवाला दिया कि स्वर्गीय मंडावी जी के साथ लंबे समय तक माननीय जोगी परिवार का एक संबंध था, इसलिए हमने जो है ये फैसला लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है, और हम सावित्री मंडावी के साथ हैं। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करते हैं कि ऐसे समय में जो है राजनीति से ऊपर उठ करके निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी महाराष्ट्र का जो उदाहरण दिया है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशी नहीं उतारा था, उन्होंने एक सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय वहां के विधायक को दिया था। तो हमें भी यहाँ पर ऐसे ही श्रद्धांजलि और एक सम्मान देना चाहिए। और इसकी शुरुआत माननीय अमित जोगी जी ने, जनता कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में की है, जो एक राजनीतिक विचारधारा और एक राजनीति से उठ करके हमने जो निर्णय लिया है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त शिशुपाल सोरी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक वरिष्ठ नेता। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सोरी जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। सॉरी जी, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, सर्व आदिवासी समाज की भूमिका क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी? क्योंकि बीजेपी तो बड़ी गदगद है, वो तो यह कह रही कि सर्व आदिवासी समाज जो है वो नाराज है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है, जबकि सर्व आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि हम दोनों दलों से हमारा भरोसा उठ रहा है। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये अभिलाष जी, इनको गदगद होने की जरूरत नहीं है। ये गलत फहमी में ना रहे हैं। सर्वादिवासी समाज को मालूम पड़ गया है कि बीजेपी के जो प्रक्रिया नहीं अपनाने की वजह, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाने की वजह से ये नुकसान हुआ है। और ये जो कह रहे हैं कि हमने 25% दिया, ये छलावा था। उसी दिन से सर्वादिवासी समाज ने कह दिया था कि आप ये छलावा मत करिए, और अगर आपको इसकी सीमा को बढ़ाया जाना है तो आप उसका विधिवत कोई आयोग बिठा के ये निर्णय लीजिए। तो और उसने तो उस समय बड़े लाठीचार्ज किए थे, जेल में बंद कर दिया था आदिवासी समाज के नेताओं को, जिसमें मनोज मंडावी जी भी थे, जिसकी आकस्मिक निधन थी। ये जो सीट खाली हुआ है, ठीक है, ये आदिवासियों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस सरकार ही उनके हितों नहीं, लेकिन सॉरी जी, अगर आदिवासियों के समझ में आ गया होता तो आप देख रहे हैं कि हम लगातार देख रहे हैं कितने दिनों से बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये प्रदर्शन तो सरकार के खिलाफ ही हो रहे हैं ना। नहीं, प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं हो रहा है, अपने हक के हित में वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। और वो अगर कर रहे हैं तो कोई गलत बात भी नहीं है। पर हम जैसा मुख्यमंत्री का एक कमिटमेंट है कि हम इनके जो खोए हुए अधिकार है हम उसको जरूर देंगे, चाहे इसके लिए हमको जो भी संवैधानिक रास्ता अपनाना पड़े। उसी की दिशा में 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र भी बुलाए जाएंगे। हमारे बहुत सारे भ्रमण दल अलग अलग स्टेट में गए हैं उसके अध्ययन करने के लिए, तब तक उसके भी रिपोर्ट आ जाएंगे। ठीक है, पटेल कमीशन है, ये बना हुआ है जो क्वांटिफाइबल डेटा के लिए। शिशुपाल सौरी जी, बस मुझे ये बता दीजिए, कितने मतों से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं आप भानु प्रतापपुर? पिछले बार हम लोग 28,000 लगभग 28,000 मतों से जीते थे। इस बार हम लगभग 30,000 से आगे से हमारी जीत होगी। ठीक है, भगवानू नायक जी, आपको लगता है कि जो कांग्रेस के विधायक उम्मीद जता रहे हैं 30,000 से ऊपर से जीत पाएंगे, भानु प्रतापपुर कांग्रेस की झोली में जाएगा? आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं तो पहले भी कहा, और जो है रिजल्ट के बारे में तो अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं सावित्री मंडावी जी के साथ हैं और हमने इसी उम्मीद के साथ दिया है। नायक जी, एक बात स्पष्ट कर दीजिए, सावित्री मंडावी जी के साथ शुभकामनाएं हैं या कांग्रेस के साथ है? क्योंकि बड़ा भ्रम है, एक बार स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों को, शुभकामनाएं किसके साथ है, कांग्रेस के साथ है या सिर्फ सावित्री मंडावी जी के साथ है?
देखिए, अगर सावित्री मंडावी जी अगर चुनाव लड़ रही है और वो कहीं ना कहीं अपने स्वर्गीय पति का नेतृत्व कर रही है और लगातार वो परिवार के द्वारा उस क्षेत्र में विकास के काम किए गए हैं और वो गरीबों के लिए, असहायों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, तो हमारा जो समर्थन है मंडावी परिवार के साथ है, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के साथ और सावित्री मंडावी जी के साथ है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और अगली बार समर्थन अगर देने की नौबत आए, अब तो हालांकि वक्त नहीं है, तो वो पार्टी विचारधारा के तहत होगा या फिर से पर्सनल रिलेशन पर पार्टी चलेगी? ये सवाल भी मैं जानना चाहूंगा सर। देखिए अभिलाष जी, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति ही जीवन नहीं, एक शब्द का मैंने उपयोग किया था, और राजनीति से भी ऊपर उठ करके कुछ चीजें होता है। कुछ लोगों के साथ दल का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता होता है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। विचारधारा की बात, छत्तीसगढ़ में इस तरह की सियासत अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस और पार्टी और भाजपा दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, मोहन मंडावी जी, मुझे बताइए, बीजेपी को जीत की कितनी उम्मीद है? कितने वोटों से, कितने अंतर से आप जीतेंगे? क्या कह रहे हैं आप? 30-35 हजार वोटों के अंतर से जीतेंगे। ठीक है, बड़ा दावा आपने कर दिया है। ठीक है, मनीष जी, मुझे बहुत संक्षेप में, समय कम है, बस ये जानना चाहूंगा, क्या भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है, भले ही बहुत ज्यादा सियासी मायनों में विधानसभा के अंदर अंकगणित में डिफरेंस ना डाले, लेकिन माइंडसेट पूरा सेट कर देगा छत्तीसगढ़ का चुनाव से पहले? लिटमस टेस्ट है, आदिवासी किसके साथ है पता लग जाएगा, बीजेपी से कितनी नजदीकी संगठन की जो आदिवासियों के प्रति कोशिश की गई है कितनी बड़ी है पता लग जाएगा। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल को जो पूरे देश और दुनिया में ब्रांड बनाने की कोशिश की है, छत्तीसगढ़ में उसकी क्या स्थिति है वो पता लग जाएगा। तो महत्वपूर्ण बहुत है चुनाव, क्या ये मान लें? देखिए, निश्चित रूप से जीत के साथ एक संदेश तो जाता है। अब चाहे उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, पर मुख्य रूप से ये चुनाव जो है भावनाओं का ज्वर जो है वो मुझे लगता है ज्यादा रहेगा। मनोज मंडावी इस इलाके के बहुत लोकप्रिय नेता थे और छात्र राजनीति से सक्रिय थे वो, और आसपास के लोगों में, आसपास मतलब पूरे बस्तर संभाग में उनका अपना एक जो ऑरा था, जिसके चलते वो बहुत लोकप्रिय थे। और निश्चित रूप से उनकी जो उनका जो असामयिक निधन हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति के रथ पर जो है सावित्री जी जरूर सवार रहेंगे। पर इसे लगता है मुझे कि बहुत लिटमस टेस्ट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि भावनाएं और कहीं ना कहीं अधिकार, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार भावनाएं जो है वो अधिकार पर भारी पड़ती हैं, पर मोमेंटम निश्चित रूप से ये देगा जो भी जीतेगा वो अगले चुनाव में इन सारी चीजों को अपने पक्ष में करने का दावा जरूर करेगा। ठीक है, तो माइंडसेट जो है भले ही वो सिंपैथी बेस्ड रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनाव में जीत तो चुनाव में जीत होती है, और चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव से एक साल पहले उपचुनाव अगर कोई जीत लेता है तो उसे साइकोलॉजिकल गेन तो मिलता ही है, मनोवैज्ञानिक बढ़त वो हासिल करता है दुश्मन पर, शत्रु पर, विरोधी पर। छत्तीसगढ़ की जनता सहानुभूति के आधार पर वोट करेगी, काम के आधार पर वोट करेगी, या फिर राष्ट्रीय नीतियों को देख करके वोट करेगी, कुछ दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका मोहन जी मंडावी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भगवानू नायक जी, मनीष गुप्ता जी, शिशुपाल सोरी जी, इस पूरे डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।